नमः ओम विष्णुपदाय शिवप्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूपतीर्थ गोस्वामी इति नामिने भागवतवाणी सुधा प्रचार्य मुदितात्मने वासिमय शिलेना सर्वानंद विधायिने ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट टाइम हमने चित्रकेतु की कथा में सुना था कि कैसे चित्रकेतु विमान से उड़ते हुए जा रहा था। जाते जाते वो कैलाश पर्वत के पास पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक सभा हो रही है जहाँ पे शिव जी बैठे हैं। शिव जी की गोद में पार्वती माता बैठी है और वो उनको आलिंगन किए हुए हैं। तो और सामने इतने बड़े बड़े ऋषि संत मुनि जितने थे सारे यक्ष गंधर्व सारे बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा आश्चर्यचकित होता है चित्रकेतु एंड उसमें वो काफ़ी कुछ बोल जाता है जो कि एक वैष्णव के प्रति नहीं बोलना चाहिए। तो माता पार्वती क्या बोलती है कि इतने बड़े बड़े नारद मुनि हैं, इन सबको तो कोई उनके पास तो इतनी बुद्धि नहीं थी, सारी बुद्धि तो चित्रकेतु के पास ही है। और ऐसा बोलते हुए माता उनको श्राप देती है। अतः पापी यासिम योनिम असुरम यही दुर्मते यतेह भूयो महताम न करता पुत्र किल्बिषम। यानी हे पुत्र तुम लोअर बर्थ यानी असुर की योनि में जन्म मिले, क्योंकि तुमने जो किया है, जो अपराध तुमने किया है एक वैष्णव के प्रति, उसको मैं क्षमा नहीं कर सकती। तो इस तरह माता पार्वती को ये अधिकार है कि वो चित्रकेतु को श्राप दे सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक उच्च कोटि के वैष्णव यानी भगवान शिव के प्रति, जो जिन्हें हम सबसे श्रेष्ठ वैष्णव मानते हैं, जानते हैं, उनके प्रति, जो कि पूरे सृष्टि के आचार्य की तरह है। आचार्य की तरह है माने वो आचार्य ही है, उन्होंने अपने आचरण से ही हमको शिक्षा देते हैं। तो इस तरह वो भगवान शिव के प्रति जो अपराध किया, एक वैष्णव के प्रति चित्रकेतु ने जो अपराध किया, हम जब भगवान किसी को बहुत ऊंचा कोई वैष्णव होता है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसे हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम उनके लेवल पे नहीं है, हम उनको नहीं समझ सकते। और इसी तरह चित्रकेतु ने भी शिव जी का अपमान किया। तो इस तरह जब हमने श्री रूप शिक्षा में क्या पढ़ा था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं श्री रूप गोस्वामी को कि ये जो अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध, वो क्या होते हैं, हाथी मता की तरह होते हैं। हाथी मता यानी एक मदमस्त हाथी जब किसी गार्डन या इसमें चलता है या किसी खेत में अगर चल रहा हो, तो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हो, जितने भी पौधे हो, उनको वो स्पॉइल कर देता है, यानी वो अपने पैरों के नीचे उसको रौंदते हुए चलता है। तो ये जो हमारे हृदय में हमें भक्ति लता बीज मिलता है, श्री कृष्ण और गुरु की कृपा से जो हमें भक्ति लता का बीज मिलता है, जब उसको हम नाम जप से, स्मरण कीर्तन से उसको हम सींचते हैं। लेकिन अगर हमने गलती से भी कोई अपराध कर दिया किसी वैष्णव के प्रति, तो वो जो पौधा भी अंकुरित हो रहा होता है भक्ति का, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, यानी वो बीज हमेशा के लिए स्पॉइल हो जाता है। इसलिए उसे हाथी मता कहा गया है। वैष्णव अपराध इज इक्वल टू हाथी मता। तो इसलिए यहाँ पर पार्वती माता जो थी कि वो बिल्कुल जस्टिफाइड थी कि उन्होंने चित्रकेतु को उनके पिता को क्रिटिसाइज करने के लिए, जो शिव जी हैं वो हमारे जगत पिता हैं, एंड जो माता पार्वती है वो हम सबकी माता है। क्योंकि जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो वो एक माता की तरह ही हमें इस संसार में भेजती है, तैयार करके हमें एक ग्रॉस बॉडी मिलता है, एक हमें सटल बॉडी मिलता है। उस तरह से वो हमें इन दो कपड़ों के साथ अच्छे से तैयार करके इस संसार में भेजती है। तो वो हमारी माता है। तो
एक माता को ये अधिकार होता है कि वो उनका पुत्र अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो उसको पनिश करे। यहाँ तक कि यशोदा मैया ने कृष्ण तक को पनिश किया, क्योंकि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान है कृष्ण। लेकिन जब माँ यशोदा को भी ये अधिकार था कि वो अपने पुत्र कृष्ण को पनिश कर सके, उन्हें बांध सके उखल से और उन्हें छड़ी दिखाकर उन्हें डरा सके, तो ये माता का अधिकार है। तो यहाँ पे माता पार्वती ने अपने अधिकार का ही इस्तेमाल किया और चित्रकेतु को एक कर्स करती हैं, उनको शाप देती हैं और बोलती हैं कि तुमने जो काम किया है वो असुरों वाला है, इसलिए तुम्हें असुर योनि में जन्म मिलना चाहिए। इसके बाद श्री शुक्र गोस्वामी बोलते हैं कि हे महाराज परीक्षित, जब चित्रकेतु को माता पार्वती ने ये श्राप दिया तो वो क्या करता है, वो विमान में बैठा हुआ था, देख रहा था ये सब कुछ और वहाँ वहीं से बोल रहा था। फिर वो विमान में से उतरकर आता है और माता के सामने झुककर प्रणाम करता है उनको। अब वो माता को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। चित्रकेतु बोलता है कि प्रतिगृहानामि ते शापम आत्मनो अंजलि नाम अंजलि अंबिके देवैर्मर्त्याय यत् प्रोक्तम पूर्वदिष्टम ही तस्यहत। कि चित्रकेतु बोलता है कि हे मेरी प्रिय माता, आपके सामने मैं हाथ जोड़कर आपने जो मुझे श्राप दिया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ और मुझे इस श्राप से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी सुख या दुख हमें देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है वो क्या है, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। यानी यहाँ पे चित्रकेतु हमें सिखा रहे हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ हमारे अनुकूल होता है एंड जब हमारे पास अनुकूल कुछ होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वही सिचुएशन में हमारे साथ कुछ प्रतिकूल हो जाता है तब हम बहुत ज़्यादा निराश होकर डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। तो यहाँ पे चित्रकेतु हमें शिक्षा दे रहा है कि कैसे हमें जब कुछ प्रतिकूल भी हो तो उसे भी हमें हाथ जोड़कर भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना है, क्योंकि जो देवी देवता जो आदि देवी है, यानी 3 तरह के ताप होते हैं, उसमें कुछ ताप होते हैं जो हमें देवी देवताओं की तरफ से जो प्राप्त होते हैं वो क्या है, वो सिर्फ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तो इस तरह चित्रकेतु जो है वो इस तरह बोलता है माता को, ये जो संसार चक्र है, संसार चक्र एतास्मिन् जंतुर अज्ञा मोहिता रामयान सुखम च दुखम च भुंक्ते सर्वता सर्वदा। यानी कि हम सब क्या है, मोह में मोहग्रस्त हैं। जो जीव आत्मा है वो इस मटेरियल वर्ल्ड के वन में भटक रही है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो क्या है, एक वन की तरह है, एक फॉरेस्ट की तरह है। यहाँ पर हम सुख और दुख को एंजॉय करते हैं। यानी कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी हमारे जीवन में दुख आता है। फिर चाहे वो सुख हो या दुख हो, ये दोनों ही किस वजह से आते हैं, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आते हैं। ये हमारे कार्मिक रिएक्शंस है, हमारे कर्मों का फल है। और हमें लगातार इन दोनों ही परिस्थिति, इन डुअल चीज़ों से जूझना पड़ता है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। तो हर समय हमें इसका सामना करना है। इसलिए मेरी माता, ना तो मैं आपको इस बात के लिए दोषी मानता हूँ और ना ही मैं खुद को इस सिचुएशन के लिए दोषी मानता हूँ, इस इंसिडेंट के लिए दोषी मानता हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुदात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का 3.27। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जीवात्मा है वो माया के इन्फ्लुएंस में आके क्या सोचती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ, उसका कारण कौन है, वो स्वयं है। बट एक्चुअली में कौन है, जैसे कि हमने 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में क्या पढ़ा था कि एक्चुअली में चाहे इस मटेरियल वर्ल्ड में, चाहे हम सतोलोक में जाए या नीचे के लोक में जाए, जो 14 भुवन है, इन 14 भुवनों में जितने भी हमें दुख, तकलीफ, परेशानी प्राप्त हो रहे हैं, ये सब अंडर
3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर कंट्रोल हो रहा है, इसलिए हम उसके जिम्मेदार नहीं है, हम कर्ता नहीं है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, यानी जो हम सब हैं, हमने क्या अहंकार है कि हम ये शरीर हैं, एंड बिकॉज हम खुद को शरीर मानते हैं तो इस शरीर से हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम क्या सोचते हैं कि ये मैंने किया है, बट एक्चुअली में कर्ता कौन है? वो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों के कारण, इन 3 गुणों के द्वारा ही माया देवी हमें कंट्रोल में रखती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है ये इन 3 गुणों के कारण होता है। कभी हम सतोगुण में आते हैं, कभी हम रजोगुण में होते हैं, कभी हम तमोगुण में होते हैं, एंड कभी रजोगुण का लेवल ज़्यादा होता है, तमोगुण का कम होता है, सतोगुण का मीडियम होता है। इस तरह ये 3 गुणों के ऊपर नीचे होने से हमारे से कोई भी एक्टिविटी होती है। तो ये सब लॉ ऑफ नेचर है। तो अगर हमें इस कर्म चक्र से इन 3 गुणों से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें कृष्ण की शरण लेनी है, भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। ना हम किसी देवी देवता की शरण ले सकते हैं, क्योंकि जो देवी देवता है वो भी इन 3 गुणों के अधीन है, तो ब्रह्मा जी भी इन 3 गुणों के अधीन है, यानी कोई भी इन देवी देवता जो भी है वो इन 3 गुणों के परे नहीं है, उसके अधीन है, जिसके कारण अगर हमने इन देवी देवता की शरण ली तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से बंधा हुआ है वो किसी दूसरे व्यक्ति को, बंधे हुए व्यक्ति को कैसे छुड़ा सकता है? उसके लिए तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आज़ाद हो, जो बंधा हुआ ना हो। तो ऐसा कौन है? ऐसा हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं। और जब हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तभी हमें जो हमारी सुकृतियाँ होती हैं उसके कारण कृष्ण हमारे लिए एक हमारे अंदर इंटेंसिटी भी देखते हैं कृष्ण की, हमारे अंदर कितनी इच्छा है, तीव्र इच्छा है भगवान के पास वापस लौटने की। जब कृष्ण देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत तीव्र इच्छा है कृष्ण को पाने की, तब वो हमारे लिए एक गुरु अरेंज करते हैं, एंड वो शुद्ध बोनाफाइड गुरु के द्वारा ही हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं, और तब हम इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। नैवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात् सुख दुःखायो कर्तारं मन्यते प्रज्ञा आत्मानां परम एव च। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में ना तो कोई जीवात्मा खुद, ना ही उसके फ्रेंड्स या एनिमीज किसी भी मटेरियल हैप्पीनेस या दुख के कारण है। मैंने हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो मेरे जीवन में इतना कष्ट नहीं होता, इतना दुख नहीं होता। कभी कभी हमें अपने माता पिता से भी तकलीफ़ होती है। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पिता ऐसे ना होते तो मेरा लाइफ कुछ और होता, मैं वहाँ बाहर जाके पढ़ाई कर सकता, या मैं ये अपने मन की इच्छा से जो चाहे वो कर सकता। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है उसके लिए हमारे आसपास के लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हमारे दुखों के लिए स्वयं हम जिम्मेदार हैं। कैसे? क्योंकि हमने जो कर्म किया था उसका फल है हमारे दुख, हमारे प्रारब्ध उसी का फल है, वो बस हमारे कर्मों का फल है। लेकिन ये जो कर्म हम कर रहे हैं ये किसके अधीन होकर कर रहे हैं? इसके लिए भी जो मूल कारण है वो ये 3 गुण हैं। इसलिए हमारे सुख, हमारा जो मटेरियल हैप्पीनेस है, इस संसार में मिलने वाला जो हमारा सुख है और जो दुख है, उसके लिए ना तो कोई हमारा फ्रेंड हमारे लिए जिम्मेदार है, ना कोई हमारा रिश्तेदार हमारे लिए जिम्मेदार है, ना ही कोई हमारा शत्रु हमारे लिए जिम्मेदार है। ये सब कुछ चीज़ों के लिए हमारे आसपास के लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हम ऐसा सोचते हैं और दूसरों को ब्लेम करना शुरू करते हैं। जैसे ही कुछ बुरा होता है हमारे लाइफ में, हम हमारे आसपास के लोगों को, हमारे अपनों को भी ब्लेम करना शुरू करते हैं कि ये सब कुछ उनके कारण हो रहा है। बट एक्चुअली में उनके कारण नहीं हो रहा, वो बस क्या है, एक पोस्टमैन की तरह है जो आते हैं, हमें एक पैकेज देके चले जाते हैं। फिर वो सुख हो सकता है या दुख हो सकता है। माने जो हमने कर्म किया था पिछले जन्म में, उसके कारण हमें या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ने आके हमें दुख दे दिया। नहीं, उसने नहीं दिया, वो तो बस एक
कुरियर बॉय है जो आता है और आपको एक पार्सल लेके चला जाता है, क्योंकि वो आपको भोगना ही है, इसलिए वो आपके पास आया है। या तो आपने अच्छे कर्म किए थे तो आपके पास सुख आएगा, आपने बुरे कर्म किए थे तो आपको डिस्ट्रेस मिलेगा। गुना प्रवाह एतस्मिन् का सापा को न अनुग्रह का स्वर्गो नरका को वा किम सुखम दुखम एवा वा। यानी इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, एक रिवर के भांति है जो हर वक्त एक हमें भव सागर जिसको बोलते हैं हम, ये मटेरियल वर्ल्ड उस भव सागर की तरह है। और फिर यहाँ पे जो हमें कर्स मिलता है, यानी जो हमें श्राप मिलता है, या फिर जो हमें फेवर मिलता है, या फिर कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करता है, यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या हेवनली प्लैनेट और क्या हेलिस प्लैनेट, यानी क्या स्वर्ग और क्या नर्क, कोई डिफरेंस है इन दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे हम स्वर्ग चले जाएं, चाहे हम नर्क चले जाएं, माने हम रहेंगे तो इस मटेरियल वर्ल्ड में ही। वो भव सागर है जिसमें के हमें या तो कभी कभी हमें श्राप प्राप्त होता है, कभी कभी हमारे पर फेवर होता है। कभी यहाँ पे जो हेवनली प्लैनेट्स है, यानी जो स्वर्ग है, जो नर्क है, इनमें भी कोई अंतर नहीं है। चाहे हम स्वर्ग में रहें, चाहे हम नर्क में रहें, बट हम रहेंगे कहाँ? इस मटेरियल वर्ल्ड में। यानी या हमें जन्म और मृत्यु के चर से जो चक्र है, इससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। एक्चुअली में हैप्पीनेस क्या है और एक्चुअली में दुख क्या है? क्योंकि यहाँ पर ना तो रियल हैप्पीनेस है, ना तो रियल दुख है। जिसे हम दुख समझते हैं वो एक्चुअली में जब कोई भक्ति मार्ग में आता है और उसके लिए ये दुख ही क्या होते हैं, ये दुख भी उसको भगवान के पास ले जाने का काम करते हैं। तो एक भक्त के लिए दुख क्या होता है? दुख जैसे कुंती महारानी ने कहा था कि मुझे और दुख दीजिए। दुख देने से क्या होता है? भगवान का स्मरण होता है और हम कॉन्स्टेंटली भगवान के पास होते हैं। तो इस तरह ये जो हमें दुख प्राप्त होता है इस संसार में, वो एक्चुअली में दुख नहीं है। जो हमें सुख प्राप्त होता है वो भी सुख नहीं है। ये कैसे होता है? जैसे कि हम नींद में होते हैं, सपना देखते हैं, तो सपने में अगर कोई मर गया हमारे आसपास का, यानी हम देखते हैं कोई हमारा अपना मर गया, तो हम बहुत कष्ट में होते हैं, सपने के अंदर हमें बहुत दुख होता है। लेकिन जैसे ही हम नींद में से जागते हैं तो क्या होता है? सब कुछ नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो संसार है वो एक ड्रीम की तरह है। कभी हम यहाँ पे जो सुख और दुख भोग रहे हैं वो एक्चुअली में सुख और दुख नहीं है। ये सब कुछ जो मटेरियल है वो इटर्नल नहीं है, वो सब कुछ क्या है? टेम्पररी है। हम एक सपने की दुनिया में ही जी रहे हैं। इस संसार में के सुख और दुख को हम एक्चुअली में रियल मान रहे हैं, बट एक्चुअली में वो रियल सुख और दुख नहीं है। एका सृजति भूतानि भगवान आत्म मायया एषां बंधम च मोक्षम च सुखम दुखम च निष्कला। तो जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, जो भगवान है, वो एक है। वो इस मटेरियल वर्ल्ड से अनअफेक्टेड है, यानी इस भौतिक संसार से उनको कोई अफेक्ट नहीं होता, कोई उनका कनेक्शन नहीं होता। वो स्वयं ही इस संसार को क्रिएट करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। और ये क्योंकि ये जो मटेरियल एनर्जी है ये क्या है? कॉन्टामिनेटेड है। और जो जीवात्मा है वो इस इग्नोरेंस में आते हैं और अपने डिफरेंट कंडीशन ऑफ लाइफ में वो चले जाते हैं। यानी जैसे जैसे हमारी इच्छाएं होती है, जैसे जैसे हमारे डिज़ायर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक एक बॉडी प्राप्त हो जाता है और हमें उस चीज़ को भोगने के लिए हमें इस संसार में भेजा गया है। ये सब कुछ क्रिएशन हो रहा है, भगवान लेकिन इसके साथ कनेक्ट नहीं होते। भगवान जो है इन सब चीज़ों के कारण है, ये सब कुछ उनकी शक्तियों के द्वारा क्रिएट हो रहा है। यानी भगवान दुर्गा माँ को एम्पावर करते हैं, जो वो दुर्गा माँ जो बहुत ही पावरफुल है,
वही सब कुछ आगे क्रिएट करती है विद्या किसके अंडर में होकर, श्री कृष्ण के अंडर में होकर। तो इस तरह चित्रकेतु जिस तरह बोल रहा है उससे हम ये समझ पाते हैं कि वो एक शुद्ध भक्त है और उसे इस भौतिक संसार के बारे में सब कुछ पता है, उसे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। न तस्य कश्चित् दयिता प्रतीपो न ज्ञाति बंधुर्न परो न चास्वा समस्या सर्वत्र निरंजनस्य सुखे न रागा कुता एव रोषा। ये जो भगवान है वो सब जीवात्माओं के साथ पार्शियल नहीं होते। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं किसी के साथ पार्शियल नहीं होता, यानी जैसे बारिश का पानी हर जगह एक समान गिरता है, लेकिन अगर वो उपजाऊ भूमि पे गिरता है तो वहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है, लेकिन अगर वो पत्थर पे गिरता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो इसी तरह भगवान जो है वो सब जीवात्माओं के साथ समान है, ना कोई उन्हें बहुत डियर है, ना ही कोई उनका शत्रु है। यानी ऑब्वियसली हम सब भगवान के शत्रु नहीं हो सकते। भगवान को ना तो किसी से कोई बहुत प्रिय है, ना ही वो किसी को अपना शत्रु मानते हैं, और वो इस संसार से पूरी तरह से अनअटैच्ड हैं। उनको किसी इस मटेरियल वर्ल्ड से कोई अटैचमेंट नहीं है। उन्हें ना तो सो कॉल हैप्पीनेस से कोई मतलब है, ना ही उन्हें सो कॉल डिस्ट्रेस से कोई हेट्रेड है। यानी भगवान जो है, भगवान इज ऑलवेज हैप्पी। कृष्णा जो है वो हमेशा आनंद में, उनके लाइफ में कोई ड्युअलिटी नहीं है कि उनको सुख या दुख आएंगे। ये सुख और दुख कहाँ आते हैं? इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है यहाँ पे ड्युअलिटी है, यहाँ पे हर चीज़ सुख और दुख का जो टर्म है ये इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए। बट एक्चुअली में लॉर्ड कृष्णा जो है वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, इसलिए उनके लिए दुख जैसे कोई चीज़ नहीं है। तथापि तशक्ति विसर्ग येषां सुखाय दुखाय हिताय बंधाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मानो शरीरानां संश्रिते व कल्पते। जो भगवान है वो हमसे मतलब अनअटैच है, यानी हमें जो सुख या दुख प्राप्त हो रहा है उससे अनअटैच है। हमें जब कोई दुख प्राप्त होता है तो हम क्या बोलते हैं कि भगवान तुमने ये क्या किया, लेकिन जब हमें सुख प्राप्त होता है तब हम नहीं बोलते हैं कि भगवान तुमने ये क्या किया। तब हम क्या सोचते हैं कि सबके कर्ता हम स्वयं हैं। तो इसी तरह भगवान को एक्चुअली में ना तो हमारा सो कॉल हैप्पीनेस से मतलब है, ना तो हमें दुख से मतलब, बिकॉज ये सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। हमें अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख प्राप्त हो रहा है, एंड हम सब का सुख अलग अलग है। उसी सिचुएशन में दूसरा व्यक्ति खुश हो सकता है एंड हम दुखी हो सकते हैं, यानी हम सब के लिए हैप्पीनेस का डेफिनेशन अलग अलग है। और ना तो भगवान के लिए कोई उनका फेवरेट है, ना कोई उनका एनिमी है। वो जो ये पुण्य और पाप एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं वो किसके द्वारा क्रिएट करते हैं? माया के द्वारा क्रिएट करते हैं, उनकी शक्ति के द्वारा, मटेरियल एनर्जी के द्वारा, जिससे कि ये मटेरियल लाइफ चलती है और जिसके कारण हमें सुख या दुख प्राप्त होता है, या फिर कभी हमारे साथ अच्छा होता है, कभी हमारे साथ बुरा होता है, गुड फॉर्च्यून आता है, कभी हमारी किस्मत खराब होती है, कभी हम लिबरेटेड होते हैं और कभी हम बॉन्डेज में होते हैं, बंधे हुए होते हैं। यही मटेरियल वर्ल्ड हमारे जन्म और मृत्यु के कारण है। यानी हमारा शरीर जो जन्म लेता है और मृत्यु होता है, इसका भी कारण क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड है। इसके लिए भगवान इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट इसके क्रिएट करने का कारण इज लॉर्ड कृष्णा, जिससे कि हम बिकॉज वी वॉन्ट टू इंजॉय, बिकॉज हमें भोग करने की इच्छा है, तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, एंड ये मटेरियल वर्ल्ड हमें उस तरह की चीज़ों से गुजारता है। यानी यहाँ पर शुरुआत से लेके अंत तक क्या है? दुख ही है। भगवान ने जैसे कि एक नमक की गोनी हो तो उसमें ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ नमक ही नमक है, उसमें कुछ भी डाल दोगे तो वो नमक उसमें रहेगा। यानी जैसे कि ये पूरा संसार क्या है? दुख से भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें दुख ही प्राप्त होगा।
अथा प्रसादे न त्वां शाप मोक्षाय भामिनी यन्मन्ये से ही असाधुक्तम मम तत् क्षम्यतां सती। हे माता, आप मुझ पर बेवजह ही क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि जो ये सुख है, जो ये दुख है, ये बस मुझे मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं आपसे इसके लिए कोई क्षमा नहीं चाहता, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे श्राप से मुक्त करें। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बोला था वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो बोला वो गलत है तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दें। तो यहाँ पे चित्रकेतु जो है वो ये जानता है कि उसे जो उसको जो प्राप्त हो रहा है उसका कारण कौन है, उसके कर्म है। यानी वो माता देवी को, माता पार्वती को दोषी नहीं मान रहा, ना ही वो चाहता है कि वो इस श्राप से मुक्त हो जाए। जैसे कि भगवान जब कोई शिक्षा देना चाहते हैं, भगवान जब अपने भक्त को जल्दी अपने पास बुलाना चाहते हैं, तब वो उनके हृदय से में योग माया के द्वारा उनसे कुछ ऐसा कर्म करवा देते हैं जो कि दिखने वाले को ऐसा लगता है कि भगवान का भक्त होके भी इसने ऐसे किया। तो ऐसा कभी कभी होता है, ये कृष्ण की कृपा से होता है। तो जब कृष्ण ने चित्रकेतु के ऐसा करवाया तो उसका क्या मतलब था, इससे ये हुआ कि चित्रकेतु जल्द से जल्द असुर की योनि में जाएगा और तुरंत उसे बहुत ज़्यादा समय इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेगा और बहुत जल्दी वो कृष्ण के धाम पहुंच सके। इसलिए भगवान ने इस लीला को रचा। तो चित्रकेतु नहीं चाहता कि माँ पार्वती उसे इस पाप से मुक्त करे, या माने इस श्राप से मुक्त करे। श्री शुक उवाच इति प्रसाद्य गिरीशो चित्रकेतुरिंदम जगाम स्वाभिमानेन पश्यत् स्मयतो तस्यो। सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जो चित्रकेतु है, इस तरह उसने अपने व्यवहार से, अपने प्रेजेंस से, अपनी बातों से पार्वती माता को और शिव जी को संतुष्ट कर दिया, यानी उनको शांत कर दिया। जिस बात से माँ पार्वती क्रोधित हो गई थी अचानक से, तो जब चित्रकेतु इस तरह से उनसे बातें करता है तो वो उनका मन शांत हो जाता है। इस तरह वो बोलकर उनको प्रणाम करके अपने एयरप्लेन में बैठ जाता है और निकल जाता है। तब शिव जी और पार्वती देखते हैं कि जो चित्रकेतु है उसको ये पता है कि उसे श्राप मिला है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई भय नहीं है। उसे ये श्राप मिला कि वो एक पाप योनि में जाएगा, उसे एक अशुद्ध का जन्म मिलेगा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे एक मुस्कान है, उसे भय नहीं है। और उसका जो ये बिहेवियर है वो बहुत ही सरप्राइज करने वाला है। यानी ऐसा तो नॉर्मल व्यक्ति को अगर श्राप मिलेगा तो वो क्षमा याचना करेगा। इनफैक्ट इंद्र को भी जब श्राप मिलता है तब वो भगवान के चरणों में गिर के क्षमा याचना करता है कि मुझे इस श्राप से मुक्त कर लो। लेकिन चित्रकेतु जो है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, वो एकदम शांत रहता है, उसके चेहरे की मुस्कान बनी रहती है, उसे ना भय होता है कि उसे पाप योनि प्राप्त होगी। तो ये सब कुछ देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित हैं। ततस्तु भगवान रुद्रानीम इदम आब्रवीत देवऋषि दैत्य सिद्धानां पार्षदम च श्रृण्वताम्। तो इस तरह भगवान शिव जो हैं, जहाँ उस सभा में नारद जी बैठे हैं, सिद्ध लोक के सारे इनहैबिटेंट्स बैठे हैं और उनके भगवान के जो पर्सनल एसोसिएट्स हैं वो भी बैठे हैं। और भगवान शिव बोलते हैं अपनी पत्नी को, पार्वती को, क्या बोलते हैं, जब वो पार्वती जी को बोल रहे हैं तब सारी सभा में सब ये जो श्रेष्ठ जन है वो सब सुन रहे हैं। श्री रुद्र उवाच दृष्टावती असि शुश्रोणि हरेद अद्भुत कर्मणा महात्म्यं भृत्या भृत्यानां निः स्पृहानां महात्मनम्। कि भगवान शिव बोलते हैं कि
माय डियर ब्यूटीफुल पार्वती, यानी मेरी बहुत सुंदर पार्वती। तो आपने ये देखा कि एक वैष्णव की कितनी ग्रेटनेस है, यानी एक वैष्णव कितना महान होता है, क्योंकि वो भगवान के दास का दास होता है। और इस तरह वो ये जो वैष्णव होते हैं ये बहुत ही प्योर और ग्रेट सोल्स होते हैं, जिनको इस भौतिक संसार के सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ पर जो देवी पार्वती हैं वो बहुत सुंदर हैं, लेकिन शिव जी उन्हें सुंदरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी सुंदरता के सामने, लेकिन जो एक भक्त की सुंदरता है, एक वैष्णव की सुंदरता है, उसके सामने माँ पार्वती की भी सुंदरता फीकी पड़ गई है। यानी जो एक वैष्णव होता है वो अपने एक्शन से अपने आप को बहुत सुंदर बना लेता है। इस तरह वो पार्वती को बता रहे हैं। यानी एक भक्त जो होता है उसके अंदर बहुत सहनशीलता होती है। तरोर अपि सहिष्णुना, जैसे कि चैतन्य शिक्षा अष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए, बहुत ही उसके अंदर टॉलरेंट होना चाहिए, एक पेड़ की तरह टॉलरेंट होना चाहिए, एक घास की तरह बहुत ही विनम्र होना चाहिए। तो इस तरह ये सारे गुण हमें चित्रकेतु में दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण पार्वती ने उस भक्त को, चित्रकेतु को श्राप तो दिया, लेकिन चित्रकेतु ने उसे बहुत ही शांति से, बहुत ही खुशी से स्वीकार कर लिया। उसे कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई भय नहीं हुआ। यानी उसके अंदर इतनी क्षमता थी, इतनी सहनशीलता थी कि वो माता पार्वती के इस श्राप को भी सह गया। नारायण परा सर्वे ना कृष्ण विभेयति स्वर्गो पवर्गो नरकेश्व अपि तुल्यार्थ दर्शिना। जो भक्त होते हैं वो भगवान के डिवोशनल सर्विस में एंगेज होते हैं, यानी भगवान की भक्ति में एंगेज होते हैं, यानी नारायण परा। और वो कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं। उनके लिए चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो नर्क हो, वो सब कुछ ही सेम है। यानी उनके लिए ये तीनों ही सेम है। एक्चुअली में जो भक्त होते हैं वो सही देख पाते हैं, वो देख पाते हैं कि चाहे स्वर्ग में हम हो, चाहे नर्क में हम हो, दोनों ही सेम है। बिकॉज स्वर्ग भी मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है, नर्क भी मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है। तो इस तरह चाहे हम स्वर्ग में हो या चाहे हम नर्क में हो, चाहे हमें मोक्ष प्राप्त हो, हम तीनों ही सिचुएशन में सेम ही परिस्थिति में रहते हैं, हम सेम ही जन्म और मृत्यु के चक्र में रहते हैं। तो एक भक्त इस बात को देख पाता है, इसलिए उसे इस परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे उसका इंटरेस्ट क्या है? भगवान की सेवा में। देहिनाम देह संयोगात द्वंद्वा निश्वर लीलाया सुखम दुखम मृत्युर्जन्मा स अपूर्णुग्रह एवचा। कि जो सुप्रीम लॉर्ड होता है, जो भगवान है, भगवान के एक्शन के कारण, जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, वही रंगा शक्ति, उसके कांटेक्ट में आने से जो लिविंग एंटिटीज होता है, जो जीव आत्मा होता है, उसको एक मटेरियल बॉडी प्राप्त होता है। और ये जो सुख और दुख की ड्युअलिटी है, जन्म और मृत्यु है, और श्राप और भगवान जो वरदान देते हैं वो, ये सब क्या है? ये इस मटेरियल वर्ल्ड का बाय प्रोडक्ट है। यानी अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं तो ये ड्युअलिटी एग्जिस्ट करेगा। कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, कभी जन्म होगा, कभी मृत्यु होगा, कभी हमें श्राप मिलेगा और कभी हमें वरदान मिलेगा। तो ये इस मटेरियल वर्ल्ड का क्या है? बाय प्रोडक्ट है। यहाँ आने के बाद हमें ये प्राप्त होगा ही। जैसे कि भगवद गीता में आता है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम। यानी मेरे ही अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है इस मटेरियल वर्ल्ड को चलाती है। लेकिन वो किसके अंदर होती है? श्री कृष्ण के अंदर होती है। सृष्टि स्थिति प्रलया साधन शक्ति एका
छाये वायस्य भुवनानि भी भरती दुर्गा, यानी दुर्गा देवी जो है वही भगवान शिव की जो पत्नी है वो क्या है, वो बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल है। वो एक पल में इस संसार को क्रिएट भी कर सकती है और उसको मेंटेन भी कर सकती है और उसको ख़त्म विनाश भी कर सकती है बस अपनी इच्छा से। लेकिन वो किसके अंडर में होती है? भगवान कृष्ण के अंडर में होती है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है कभी भी। कृष्ण जो है वो किसी के साथ भी पार्शियल नहीं होते, लेकिन ये जो मटेरियल वर्ल्ड है यही इस डुअलिटी का कारण, ये जो डुअलिटी होती है ये मटेरियल वर्ल्ड के साथ अटैच है, यानी इसके लिए कृष्ण जिम्मेदार नहीं है। जिस तरह हरिदास ठाकुर जो हैं उनको 24 जगह मार्केट में पीटा गया था, मारा गया था, लेकिन फिर भी वो उस सिचुएशन में भी क्या कर रहे थे? भगवान का नाम जप कर रहे थे। उस परिस्थिति में भी उनका मन का जो स्थिरता है वो नहीं जाता है। जो भक्त होता है उसे ना तो मान से कुछ मतलब है ना अपमान से, तो ये सारी डुअलिटीज जो है ये मटेरियल वर्ल्ड की देन है। तो इससे इस मटेरियल वर्ल्ड से एक भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अविवेक कृता पुंसो ह्यार्थ भेद युवात्मनि गुना दोष विकल्पश्चा भी देवा स्त्रजीवत्र कृत। जैसे कि इस संसार में क्या होता है, अगर हमें कोई फ्लावर गार्डन यानी हम फूल की माला को एक सांप समझ सकते हैं, या फिर जैसे कि नींद में सपने में हम हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस फील करते हैं, यानी सुख और दुख को भोगते हैं। यहाँ इस संसार का वही एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हम नींद में सपने में सुख और दुख को पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम नींद से जागते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो था ही नहीं। तो इसी तरह ये मटेरियल वर्ल्ड भी एक सपने की दुनिया की तरह है। यहाँ पे जो हमें सुख और दुख प्राप्त होता है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये मटेरियल बॉडी है और हमें अपने कर्मों के कारण वो सुख और दुख प्राप्त हो रहा है। बट एक्चुअली में जो हमारी जीव आत्मा है वो स्पिरिचुअल है, उसको ना कोई सुख है, इस संसार के सुख और दुख से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसका कनेक्शन मटेरियल चीज़ों से नहीं है, उसका कनेक्शन भगवान से है, यानी स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है उसका, जिसके कारण उसको इस संसार के सुख और दुख क्या है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारी आत्मा के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। बट बिकॉज हम कंडीशन है, इस शरीर में है बंधे हुए, तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम इस संसार की से मिलने वाले सुख और दुख को सुख और दुख मान रहे हैं, जो कि एक्चुअली में नहीं है। वासुदेव भगवती भक्तिम उदाहताम नरनाम ज्ञान वैराग्य वीर्यानाम ना ही कश्चित व्यपाश्रया, यानी जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में यानी वासुदेव कृष्ण की भक्ति में होता है, नेचुरली उसके अंदर परफेक्ट नॉलेज होता है, यानी उसे इस बात का ज्ञान होता है और वो पूरी तरह इस संसार से डिटैच होता है। इसलिए एक भक्त जो होता है वो इस संसार के सुख और दुख में उसको कोई अटैचमेंट नहीं होता, ना उसे इस मटेरियल वर्ल्ड से मिलने वाले सुख से कोई मतलब होता है, ना उसे इस मटेरियल वर्ल्ड से मिलने वाले दुख से कोई मतलब होता है। वो इन दोनों ही परिस्थिति से अलग होता है, अपने आप को डिटैच रखता है। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता ज्ञान याति असु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है कृष्ण की, वो ऑटोमेटिकली इस मटेरियल वर्ल्ड से के बारे में उसको समझ आ जाता है। एंड जैसे ही हम भगवान की भक्ति में जितना ज़्यादा शुद्ध और अच्छे तरीके से करते हैं, नेचुरली हमें आसपास की चीज़ों से ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट हो जाता है। बिकॉज हमें जो चीज़ हमें इस संसार की चीज़ें अभी हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इस संसार से भी ज़्यादा हायर टेस्ट हमें मिल जाता है, हमें कोई चीज़ इससे भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, तब हमें वो पुरानी चीज़ अच्छी नहीं लगती। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम कोई खिलौना देते हैं, वो खिलौने के साथ बहुत अटैच होकर खेलता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने एक नया खिलौना आता है
तो क्या होता है, उसको पुराने से डिटैचमेंट हो जाता है। अब उसको पुराने वाले खिलौने जिसके लिए वो बहुत, जिसको हाथ से छीने पर वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, अब वो उस खिलौने को वो खुद ही साइड में छोड़ देता है और नया खिलौना ले लेता है। इसी तरह ये जो हमारा स्पिरिचुअल साइंस है, ये हायर टेस्ट है। जब हम हायर टेस्ट को टेस्ट करते हैं तो ये संसार, इस भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो सुख है, दुख है, वो हमें फीका लगने लगता है, यानी उसके प्रति हमारा डिटैचमेंट हो जाता है। ना हम विरिंचनो ना कुमार नारदो ना ब्रह्मपुत्र मुनयो सुरेशा विदाम यशेहिताम अंसा कमसा का ना तत्स्वरूपम पृथक ऐशा मनीना। ना तो भगवान शिव, ना तो ब्रह्मा, ना तो अश्विनी कुमार, ना तो नारद, ना ही जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ना ही कोई देवता भगवान के जो लीला है उसको समझ सकता है। भले ही हम श्री कृष्ण का अंश हैं, लेकिन हम अपने आप को इंडिपेंडेंट भी समझने लगते हैं, बट एक्चुअली में जो सुप्रीम कंट्रोलर है वो कौन है? भगवान है। कोई भी श्री कृष्ण को जैसे है वैसे नहीं समझ सकता। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषा नव यौवनम च विदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। यानी जो गोविंद है उसको, वही आदि पुरुष है, वो अद्वैत है, वो अच्युत है, वो अनादि है, वो अनंत है, तो उसे ही हम भजते हैं। उनको वेद भी उनको नहीं समझ पाते हैं, वेदों से भी हम कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। जो भगवान शिव जी हैं वो भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। ना ही अस्यति प्रिया कश्चिन ना प्रिया स्वपरोऽपि वा आत्मवाद सर्वभूतानां सर्वभूता प्रियो हरि। जो भगवान को श्री चरणों का सहारा ले लेता है, जो भगवान के को पकड़ लेता है, वो इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है, 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान हैं उनके लिए ना तो कोई बहुत डियर है, ना ही कोई उनका शत्रु है, ना ही वो किसी को अपना, ना ही कोई उनका दोस्त है, ना ही कोई उनका रिलेटिव है, ना ही वो कोई एलियन है। यानी दोनों ही परिस्थिति में भगवान क्या है? डिटैच है। वही हम सब की आत्मा है, लिविंग एंटिटीज। हम जो जीव आत्मा है, हम जीवात्मा की आत्मा कौन है? भगवान है। इसलिए वो हम सब के लिए बहुत ही शुभ मित्र की तरह है। हम सब जीवात्मा के सबसे ज़्यादा पास हैं और सबसे ज़्यादा डियर हैं। ऑब्वियसली हम अपनी आत्मा से ही प्रेम करेंगे, क्योंकि हम उसका अंश हैं। हम जिसका अंश होते हैं उसकी तरफ ही हमारा झुकाव होगा। इस संसार में क्या होता है कि हम जैसे देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चे को अगर बहुत छोटा बच्चा, सब लोग आसपास जब लोग घिरते हैं तो सब उसके पूछते हैं, सब उसको अपनी गोद में उठाते हैं, लेकिन हर कोई उसे अपनी गोद में उठा रहा होता है, लेकिन वो बच्चा जो है वो अपने आप को सिक्योर नहीं फील करता। वो कि सब लोग उसको बहुत अच्छे से प्यार कर रहे होते हैं, सब उसको अपने अजनबी लोगों की गोद में बच्चा कभी भी अपने आप को सिक्योर नहीं फील करता। उसका वो ऐसे सिमट कर बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है, माँ उसको कैसे भी ऐसे उठा के बिठा लेती है, यानी माँ ने बहुत अच्छे से ध्यान दे के पुचकार के उसको नहीं बिठाया। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ की गोद में जाता है, उसका पूरा अंदर का फीलिंग्स और इमोशंस है वो चेंज हो जाता है। वो बच्चा सबसे ज़्यादा अपने आप को माँ की गोद में सिक्योर फील करता है, क्योंकि वो उनका अंश है। इसी तरह हम जो जीव आत्मा है, हम कृष्ण का अंश है। हम इस संसार में क्या सुख खोज रहे हैं, बट एक्चुअली में वो सुख हमें अपने माता पिता भाई बहन जो इस शरीर के रिश्ते हैं उनसे नहीं मिलेगा। हमारा सुख कृष्ण के साथ है। जब हम कृष्ण के पास पहुँचेंगे तब जाके हमें एक्चुअली में सुख प्राप्त होगा। इस तरह शिव जी चित्रकेतु की महिमा का गान कर रहे हैं। चित्रकेतु के द्वारा वो भगवान के भक्त का और भगवान कृष्ण का गान कर रहे हैं। तस्य चार्य चायम महाभागस
चित्रकेतु प्रियो अनुगा सर्वत्र समदृक्षन्तो हि अहं च वच्युता प्रिया तस्मान्न विस्मयो कार्या पुरुषेषु महात्मसु महापुरुषा भक्तेषु शांतेषु समादारिषु। जो चित्रकेतु है वो भगवान को बहुत प्रिय है, उनका भक्त है और वो सब जीवात्माओं के साथ इक्वल है, किसी से वो अटैच नहीं है, किसी से वो हेट नहीं करते। इसी तरह मैं भी भगवान नारायण को बहुत प्रिय हूँ, शिव जी बता रहे हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसे समझना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि वो ना तो किसी से अटैच होते हैं, ना वो किसी से हेट करते हैं, ना वो किसी से एनवियस होते हैं। वो हमेशा पीसफुल, शांत होते हैं और हमेशा सबके साथ इक्वल होते हैं। इट इज सेड के वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञेहा ना भुजाया, यानी कोई भी ये नहीं समझ सकता कि जो एक्सॉल्टेड वैष्णव होते हैं, जो लिबरेटेड वैष्णव होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को समझना बहुत कठिन है। इसी तरह हम भगवान की भी एक्टिविटीज़ को नहीं समझ सकते। कृष्ण को तो लोगों ने कितना गलत गलत समझ रखा है, क्या क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण के बारे में। बट भगवान, जब हम भगवान के भक्त को ही नहीं समझ सकते तो भगवान की लीला को हम कैसे समझ सकते हैं। समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यानी भगवान इस भगवद गीता के श्लोक में क्या बोलते हैं, चैप्टर 9 श्लोका नंबर 29, कि ना तो मैं किसी को हेट करता हूँ, ना मैं किसी के साथ पार्शियल हूँ, मैं सबके साथ इक्वल हूँ। लेकिन जब कोई मुझसे मेरी सेवा करता है, मेरा भक्त होता है, मुझसे बहुत फ्रेंडली होता है, तब मैं भी उसके साथ बहुत फ्रेंडली होता हूँ। यानी भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जब हम भगवान में अपना दोस्त ढूंढते हैं तो भगवान भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह मैं और चित्रकेतु, शिव जी बोल रहे हैं कि चित्रकेतु और मैं भी भगवान के इटर्नल सर्वेंट हैं और हम दोनों भी भगवान को बहुत प्रिय हैं। इस तरह हम सब जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के मित्र के समान होते हैं। जब चित्रकेतु बहुत जोर जोर से हंस रहा था तब वो हम सब कैसे भगवान के जो भक्त हैं वो एक ही लेवल पे होते हैं, तो वो एक दूसरे का हंसी टिटोली बोलते हैं, हम मजाक मस्ती कहते हैं जिस तरह, वो इसलिए वो हंस रहा था और भगवान शिव के बारे में ऐसे बोल रहा था। लेकिन जो शिव जी हैं, जो पार्वती जी हैं, वो क्रोधित होकर उनको श्राप दे देती हैं। तो इस तरह शिव जी अपनी वाइफ पार्वती को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चित्रकेतु ने किया था वो सिर्फ दो भक्तों के बीच का हंसी मजाक था, वो सीरियसली उस बात को नहीं बोल रहा था जिस तरह से माँ पार्वती ने उसको श्राप दे दिया। तो इस तरह शिव जी माता पार्वती को कन्विंस करने की कोशिश करें। श्री शुक उवाच इति श्रुत्वा भागवता शिवा योमाभिभीष्ट अभिभाषितं बभूव शांतधि राजन देवी विगता विस्मया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि इस तरह जब अपने पति के द्वारा उमा यानी भगवान शिव की वाइफ ये सुनती है तो वो चित्रकेतु के इस बिहेवियर को लेकर जो बहुत ही उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चित्रकेतु को मैंने श्राप दिया फिर भी वो इस तरह से क्यों बिहेव किया था, तब उनका मन शांत हो जाता है और उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, शांतधि जो इस श्लोक में वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब है स्वीय पूर्वा स्वभाव स्मृत्या। यानी जब पार्वती अपने बिहेवियर को याद करती है, जब उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया था तब उन्हें बहुत उन्हें शर्मिंदगी होती है और फिर वो अपने आंचल से अपना चेहरा ढक लेती है और फिर उन्हें फील होता है कि उन्होंने चित्रकेतु के साथ गलत किया। इति भागवतो देव्या प्रतिशुप्त मलंतम
मूर्धना स जागरे सापन एतावत् साधु लक्षणम, यानी कि चित्रकेतु जो है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और वो बहुत ही पावरफुल है, इसलिए वो इतना शांत था जब माँ पार्वती ने उनको श्राप दिया। इसके बदले में वो उनको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता। अगर वो सच में शिव जी का मजाक ही, शिव जी के बारे में गलत बोल रहा होता तो उसे पार्वती के श्राप से क्रोधित हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अहंकारी नहीं था, वो भगवान का भक्त था। जो दो भक्त एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो एक्सॉल्टेड दो भक्त जो एक ही लेवल पे होते हैं उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है, जो रिलेशनशिप होते हैं, उसे एक आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। कभी कभी वो दो भक्त एक दूसरे से लड़ते भी हैं, लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते कि ये क्या चल रहा है। एक्चुअली में वो उन दोनों के बीच की लीला हो रही होती है। दो भक्तों के बीच जो कुछ भी हो जाता है लीला होता है। इसलिए जब भी ऐसी परिस्थिति हो कि जो दो भक्त एक दूसरे से लड़ रहे हो तो हमें दोनों में से किसी का भी साइड नहीं लेना है, क्योंकि साइड लेने से दूसरे भक्त के साथ वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो जब भी दो भक्तों के बीच में कुछ भी हो रहा होता है तो उसके बीच में हमें कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। वो उन दोनों के बीच की लीला होती है। कभी कभी वो एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कभी कभी हंसी मजाक भी करते हैं। इस तरह शिव जी माता पार्वती को कन्विंस कर देते हैं और इस तरह पार्वती को भी अपने इस बात के लिए शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने क्यों चित्रकेतु को श्राप दे दिया। जगे त्वस्तु दक्षिणाग्नो दानवीं योनिम आश्रिता वृता इति अभिविख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुता, यानी माँ दुर्गा से श्राप पाने के बाद वही चित्रकेतु दोबारा जन्म लेता है एक असुर योनि में। और भले ही उसके पास पूरा ट्रांसेंडेंटल ज्ञान था, क्योंकि भक्ति के बारे में हमने जानते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी हमारे अंदर की भक्ति कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हमने यहाँ जिस लेवल तक भक्ति की है वो उतना ही लेकर हम हमारे साथ इस संसार से अपना शरीर भी लेकर नहीं जाते, यानी ये शरीर भी हम यहाँ छोड़कर जाते हैं, बट हम एक चीज़ अपने साथ ले जा सकते हैं, वो क्या है? भगवान की भक्ति। इसलिए कृष्ण के लिए हम लोग जो कुछ भी किया है आज तक, जो कुछ भी आज तक किया है वो सब हम लेकर जाएंगे अपने नेक्स्ट बॉडी में। तो इसी तरह चित्रकेतु जो है वो भगवान का एक्सॉल्टेड डिवोटी है, बहुत अच्छा शुद्ध भक्त है। तो वो अपने साथ अपनी भक्ति को लेकर एक असुर योनि में प्रवेश करता है, जहाँ पे उसको सारा स्पिरिचुअल ज्ञान और नॉलेज होता है। और फिर त्वत्सा जब वो फायर सेक्रीफाइस कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, जिसमें से चित्रकेतु किस रूप में प्रकट होता है? वृतासुर के रूप में प्रकट होता है, जो कि उसने इसलिए किया था ताकि वो इंद्र को मार सके। तो यहाँ पे हम रिलेट कर पाते हैं कि कैसे वृतासुर का जन्म होता है उस अग्नि से। एतत् ते सर्वम आख्यातम यन् माम त्वं परिपृच्छासि वृत्तासुर्या जातेश्च कारणम भगवान मते, यानी कि हे परीक्षित महाराज, आपने मुझसे पूछा था कि वृत्तासुर एक भक्त की तरह कैसे था। उसने एक असुर के घर जन्म लिया था, तो फिर उसके अंदर इतनी भक्ति कैसे आई? कैसे वो इंद्र को बोलता है कि तुम मुझे मारो क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथों से मरना है, जिससे कि मैं इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे इंद्र जो है देवता होने के बावजूद उसके अंदर वो शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन वृत्तासुर जो है वो भगवान का शुद्ध भक्त है। तो जो परीक्षित महाराज है जब वृत्तासुर की कथा सुन रहे थे तब उनको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे वृत्तासुर जो एक असुर होने के बावजूद उसके सारे गुण कैसे हैं एक शुद्ध भक्त जैसे। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा सुनाई थी चित्रकेतु की, जिसमें उनको पता चलता है कि कैसे एक श्राप के कारण भगवान का एक शुद्ध भक्त एक चित्रकेतु जो पार्वती माता के श्राप के कारण वृत्तासुर बन के दोबारा जन्म लेता है।
इतिहासम इमं पुण्यम चित्रकेतोर महात्मना महात्म्यम विष्णु भक्तानां श्रुत्वा बंधात विमुच्यते। तो अब इस कथा को सुनने से हमें क्या फल प्राप्त होगा? चित्रकेतु जो है वो महात्मा है। महात्मा किसको बोलते हैं? जो भगवान का बहुत शुद्ध भक्त होता है उसे हम महात्मा बोलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति चित्रकेतु की इस कथा को सुनता है किसी बहुत शुद्ध भक्त से, तो जो व्यक्ति इस कथा को सुन रहा है वो अपने मटेरियल एग्जिस्टेंस से, कंडीशनल लाइफ से फ्री हो जाएगा, यानी हम इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे अगर हम किसी शुद्ध भक्त के मुख से इस चित्रकेतु की कथा को सुनेंगे। या एतत् प्रातः उत्थाय श्रद्धा या वाग यथा पठेत इतिहासम हरिम चित्वा सा याति परमं गति। और जो सुबह अर्ली मॉर्निंग बेड से उठने के बाद इस चित्रकेतु की कथा को वाचन करता है, पढ़ता है, तो उससे क्या होता है? उसका मन, उसकी बुद्धि कृष्ण में लग जाती है। कृष्ण को स्मरण करते हुए जब वो बोलता है तो इस तरह वो कृष्ण के स्मरण में अपने भगवान के धाम को वापस लौट सकता है बिना किसी डिफ़िकल्टी के, यानी उसे नर्क या किसी अलग तरह के संकट उसके रास्ते में नहीं आएगा। जो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान जो ये चित्रकेतु की कथा को पढ़ता है उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। और जो इस चित्रकेतु की कथा को सुनता है शुद्ध भक्त से, उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये कथा एंड होती है जहाँ पे माता पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दिया था। सो